नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं DSSB SST TGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 7 जिसका पार्ट सेकंड है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिनांक और सम्मेलन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला 1958 जेनेवा सम्मेलन, 1971 का रामसर सम्मेलन और 1972 में ओस्लो डंपिंग सम्मेलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है, 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना की किसने प्रतिपादित की थी। तो पहला ऑप्शन है SW वुल्ड्रिग, दूसरा है जेम्स जीन्स, तीसरा है काउंट डी बुफोन और चौथा है TC चैम्बरलिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स जीन्स ने की थी ज्वारीय परिकल्पना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बेरिस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या हैं। पहला है लोहा निकल, सिलिका एल्यूमिनियम, कॉपर जिंक और मैग्नीशियम और टिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहा और निकल पृथ्वी के बेरिस्फीयर परत के मुख्य घटक है। बेरिस्फीयर परत है ये जो भूकंप की लहरें हैं उसका पार्ट है, और ये तीन मंडल होते हैं जो भूकंप की लहरें होते हैं, उनके तीन मंडल होते हैं। पहला स्थल मंडल, दूसरा आता है पायरोस्फीयर मंडल और तीसरा आ जाता है बेरिस्फीयर। तो ये वही परत है बेरिस्फीयर परत, तीसरी परत भूकंप की लहरों की। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल की लघु प्लेट है। पहली अंटार्कटिक प्लेट, दूसरी है भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और तीसरी लास्ट है कैरेबियन प्लेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरेबियन प्लेट। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो स्थल मंडल है वो कुछ 7 मुख्य प्लेटों से बना होता है और कुछ छोटी अन्य प्लेटों से बना होता है। मुख्य 7 प्लेटों में आ जाती हैं पहली आर्कटिक, दूसरी उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरी दक्षिण अमेरिका प्लेट और चौथी प्रशांत महासागरीय प्लेट। फिर आ जाती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये 7 मुख्य प्लेटें होती है स्थलमंडल की। नेक्स्ट है, किस प्रकार के फोल्ड में फोल्ड के दोनों अंक समानांतर और समान क्षैतिज हो जाते हैं। पहला है रेक्यूम्बेंट फोल्ड, दूसरा है मोनोक्लिनिक फोल्ड और तीसरा है एसिमेट्रिक फोल्ड और चौथा है आइसोक्लिनल फोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेक्यूम्बेंट फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी शंकु उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो पहला है सिंडर ज्वालामुखी शंकु, यानी कि इसका है मैक्सिको का माउंट जोरुलो। अगला है परजीवी ज्वालामुखी शंकु, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता। समग्र ज्वालामुखी शंकु, सैन साल्वाडोर का माउंट इजाल्को। तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा, ये दोनों सही है। तीसरा जो गलत है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है। तो पहला है अधोध्रुवीय निम्नदाब पेटी, दूसरा है ध्रुवीय उच्चदाब पेटी, तीसरा है उपोष्ण उच्चदाब पेटी और डी है भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपोष्ण उच्चदाब पेटी, जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है। ये दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर। यह दोनों जगह उच्च वायुदाब पेटियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। तो इसका पहला है पेम्पेरो, मिस्ट्रोल, बोरा और हरमटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरमटन। इसको डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। फुजिता स्केल का उपयोग खालिस्तान की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोर्नेडो की सापेक्षता और गंभीरता को नापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग फुजिता स्केल का। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित होती है। पहला है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि दोनों के दोनों, यानी कि ज्वार भाटा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। पहला है मध्य मंडल, दूसरा है समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बाह्य वायुमंडल। तो इसका सही आंसर होगा मध्य मंडल, ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं पाया जाता। पहला है भारत बर्मा, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार और हिमालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, बाकी सभी ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट है,
कंटूरिंग स्थलाकृति मानचित्र पर राहत का प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कंटूरिंग के संदर्भ में सही है? पहला है कंटूर इशारिम है जो समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को जोड़ती है। दूसरा है यह रेखा प्रतीक एक तकनीक है। तीसरा है कंटूर रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को कंटूर अंतराल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है वायुमंडल में जलवाष्प के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे निम्न होती है। दूसरा है जलवाष्प का अधिकांश भाग समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि पता नहीं है कौन सी है। पहला है कोलारी बेटो, दूसरा है कलसुबाई, तीसरा है अन्नायमुडी और चौथा है कुद्रेमुख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्नायमुडी जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? इसका पहला है रोजवुड, सोल, देवदार और स्प्रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रोजवुड है वो भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। इनके अलावा सदाबहार वनों में रोजवुड के अलावा महोगनी, एनी और एबोन ऐसी लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर, यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की एक सहायक नदी है? सोन, हेमावती, मालप्रभा और वृद्धा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमावती। और इसके अलावा कावेरी नदी है जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। नेक्स्ट है भोरघाट भारत की एक पहाड़ी मार्ग है जो खालिस्तान को जोड़ता है। तो भोरघाट जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई से पुणे। नेक्स्ट है काली मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है? पहला है इन मृदाओं में जलधारण की क्षमता अधिक होती है। दूसरा है सूखने पर इनकी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तीसरा है इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों के तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जनांकीय संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चरण 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे महत्वपूर्ण धातुक्रम उद्योग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्यूमिनियम उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण धातुक्रम उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा सूरत रेशम टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है झूम खेती विधि भारत के किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झूम खेती है जो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट भारत में झूम खेती को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडा भी या फिर कोमान या फिर बरीगा, और पश्चिमी घाट में कुमारी नाम से, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, और हिमालय क्षेत्र में खिल, और झारखंड में इसको कुरुआ आदि नामों से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है इसके अलावा निम्नलिखित में से रवि की एक फसल नहीं है। पहला है गेहूँ, रवि की है। ग्राम, ये भी गेहूँ की है। अलसी, ये भी रवि की है। इसके अलावा मक्का, डी, ये वाली रवि की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल हो जाती है मक्का, ये बाजरे के साथ उगाई। क्वेश्चन है निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों में से कौन सी चाय के खेती के लिए आवश्यक है? पहला है चाय का पौधा उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। दूसरा है इसे एक सुअपवहित उपजाऊ मृदा जिसमें धरण और कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा में होती है की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि ये दोनों के दोनों ही सही है। नेक्स्ट है किस दक्षिणी एशियाई देश में सबसे बड़ा दूर संचार नेटवर्क है? पहला है भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? पहला है कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट में। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों के दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था? पहला है श्रीलंका, थाईलैंड, भारत और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान इससे प्रभावित नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? पहला है परमाणु युद्ध, दूसरा है त्वरित मृदा अपरदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही मानव प्रेरित आपदा है। सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है जोखिम के परिणाम भेद्यता, दूसरा है जोखिम भेद्यता, तीसरा है घटना की प्रायिकता भेद्यता और डी है जोखिम घटना की प्रायिकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोखिम भेद्यता। नेक्स्ट है, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरण में 3 आर चरण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? पहला है रिव्यू, रीऑर्गेनाइज और रिफाइनमेंट, दूसरा है रिजर्व, रिकंस्ट्रक्शन, रिव्यू, तीसरा है रिलीफ, रिव्यू और रिकॉर्ड, चौथा है रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा खालिस्तान की जाती है। पहला है बुवाई के मौसम की शुरुआत में, दूसरा है कटाई के मौसम की शुरुआत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में से एक परिचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्यालय है। पहला है दुर्गापुरा, फाल्टा, कोलकाता और दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाल्टा, ये सी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अविकसित देशों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पहला है पूंजी निर्माण की निम्न दर, दूसरा है श्रम का कम उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम की आवाजाही के कारण होता है, दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल यही सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को खालिस्तान को भी कहा जाता है। पहला है रसद क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को भी। नेक्स्ट है, स्थिर ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है उसे कहा जाता है उधार दर, बैंक दर, कॉल मनी दर और रेपो दर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेपो दर कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा है प्रमाण पत्र जमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों मुद्रा बाजार के साधन है। जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नकद आरक्षित अनुपात देता है। पहला है हटा, दूसरा है ज़्यादा कर, तीसरा है निष्प्रभावी कर और चौथा है कम कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज़्यादा कर, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है, भारत में बैंक जमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है चालू जमा राशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होता, दूसरा है रेकरिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12 महीने के बीच कुछ भी हो सकती है, तीसरा है बैंकों को विभिन्न परिपक्वताओं की साध्वी जमाओं के लिए अपनी ब्याज दर निर्धारित करने की अनुमति, तीसरा है लास्ट है बचत बैंक खातों पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12 महीने तक कुछ भी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।